हेलो वेदा फैमिली। तो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग फुल मून पर। करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसकी एनर्जी को क्लेम करना होगा आपको। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आंखों को बंद रखिएगा और अपना नाम मन ही मन 3 बार रिपीट करते रहिएगा। अब अपने पार्टनर का नाम 3 बार रिपीट कीजिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, तभी रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट होगा। अदरवाइज रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी लेकिन आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल सही कर लेती हूँ। एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए गाइस। इंस्टाग्राम आईडी भी है सेम इसी आईडी से, वेदा111। फेसबुक पेज भी है, तो जाके वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और शॉर्ट रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करते रहना है डिवाइन को, यूनिवर्स को। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड इस एनर्जी के बिहाफ पर वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। ओके ओके। तो मुझे आपके व्यूअर्स की एनर्जी बहुत खास नहीं दिख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो छल किया, जो धोखा दिया, वो बहुत गलत था। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था और इस वजह से ये अपनी लाइफ में परेशानियों को झेल रहे हैं, दुख तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। अभी ये जिनके साथ भी थे उन्होंने भी इनके साथ चीट कर दिया है और अभी फ़िलहाल ये मुझे पूरी तरह से सेपरेट दिख रहे हैं। मतलब ये अभी अकेले हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद को हील कैसे करे, ये खुद को बैलेंस कैसे करे, क्योंकि ये नहीं झेल पा रहे हैं इन चीज़ों को। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपने कैसे आप इनके धोखे को, इनके चीटिंग को बर्दाश्त किया, कैसे झेला, क्योंकि इनसे तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्हें आपके और उनके बीच के जो प्रॉब्लम है या जो नेगेटिविटी है ना, उसे हटाना है, उसको हील करना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये 100% फोकस कर रहे हैं इस रिश्ते पर और ये एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से ब्लेसिंग मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं कि इस रिश्ते को हील कीजिए। और ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मोमेंट, ठीक है, या तो हो सकता है रक्षाबंधन के लिए ये सोच रहे हों, या कोई ऐसा मोमेंट जिसमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हों, एंजॉय कर रहे हों, उस टाइम को सेलिब्रेट कर रहे हों और उसी टाइम पर ये सोच रहे हैं कि ये एक्शन ले, आपके थोड़ा सा करीब आके और आपके कानों तक अपने दिल की बात पहुंच जाए। तो अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी कोशिश नाकाम रह गई तो ये कहाँ के रहेंगे, इनको कैसा लगेगा, ये शायद फिर उस दुख से उभर नहीं पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पास्ट में जितना ही आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, जितना ही ये भ्रमित रहते थे आपको लेकर, जितना ही ये आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, अभी इनके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपको लेके। आपके बारे में ये अब जो भी सोच रहे हैं ना, वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ से एक लक को गंवा दिया है। मतलब आप उनकी लाइफ में एक लक्ष्मी की तरह थे, एक गुड लक की तरह थे, जो कि इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं खो गया है। तो अब इसको पाने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट इनका एक्शन होगा। सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि मैं खुद की हीलिंग कर लूं, क्योंकि जब ये खुद हील रहेंगे ना तो आपका जो रिएक्शन होगा ना, उसे भी ये बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के अंदर नेगेटिविटी भरी रहेगी और तब आप ऐसा कुछ बोल देते हो जो इनसे बर्दाश्त ना हो, तो ये क्या करेंगे। इसलिए ये पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं। फिर ये क्या करने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और फिर ये आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। देख लो यहाँ पर
टू ड्वार्फ का कार्ड है। तो यहाँ पर दो बौने जो गिफ्ट लेके खड़े हैं और ये गिफ्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, अनपैक नहीं है, दोनों गिफ्ट पैक किए हुए हैं और बहुत अच्छे से। तो ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज क्या हो सकता है ये भी जान लेते हैं। सरप्राइज क्या हो सकता है? अच्छा, ये सोच रहे हैं ना कि ये अब अपने रिश्ते पे काम करने से पहले अपने करियर पे काम करना चाहते हैं। ये बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी और उनकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। एंड देन ये सोच रहे हैं कि तब तो आपके पास मना करने का या दूर जाने का कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत मदरली नेचर के इंसान हो। आप एक बार किसी को दिल से चाहो ना तो उस इंसान को आप इतनी जल्दी भुला नहीं सकते हो। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इनके सिवा आपको भी इनके जैसा कोई नहीं चाहता है, कोई प्यार नहीं करता है। भले ही ये आपके साथ गलत कर चुके हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर जब झांकोगे ना तो आपके लिए प्यार ही आप पाओगे, ठीक है। इन्हें लगता है पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी आई थी आपके रिलेशनशिप में, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इनको यूज किया, इस्तेमाल किया, इनका फायदा उठाया। पैसे का भी लॉस दिख रहा है मुझे इनका, जो इनके जो बाप दादा जैसे कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स पैसे छोड़ के गए थे, संपत्ति छोड़ के गए थे इनके लिए, इस थर्ड पार्टी ने उसका बहुत फायदा उठाया है और इसी वजह से इनकी लाइफ में ये आई थी। अब मुझे ये पूरी तरह से इनकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों के लाइफ में एक फ्रेश न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि अगर आर्कएंजल माइकल इस रिश्ते में अपनी तलवार को लेके खड़े होते हैं तो क्या होगा। इस रिश्ते की जीत मुझे दिख रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूं, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अगर आप दोनों एक होते हैं, आपकी मैरिज होती है, आपकी फैमिली प्लानिंग होती है, तो आपकी फैमिली में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन या आप जॉब लेस हैं तो मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का भी चांस दिख रहा है। अगर आप दोनों एक साथ आते हैं, आपकी शादी होती है, ठीक है, या आप रिश्ते में आते हैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही तरक्की नजर आ रही है। ओके, आप दोनों को इस समय अपनी अपनी हीलिंग करने की जरूरत है और फिर आपके इस रिश्ते में जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी वो भी आएंगी। जैसे आपकी या आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज बनी रहती हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी न किसी तरह की बीमारी आपको हुई ही रहती है, तो आपको इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा अगर आप मिलते हैं, अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं या आपसे मैरिज करते हैं। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं या वो करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाला है। एंड फिर आप दोनों अपनी लाइफ को बखूबी एक अच्छे कपल की तरह जीने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत है नहीं, बस मैं ये देखूंगी कि किस डिवाइन एनर्जी की तरफ से आज की रीडिंग थी, क्योंकि फाइनली यहाँ ट्विन सोल कनेक्शन का कार्ड आ गया है। आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ट्विन सोल कनेक्शन है, यानी आप दोनों पिछले जन्म में प्यार में रह चुके हैं, ठीक है। आपकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, इसीलिए उस इच्छा को आप दोनों पूरी करने आए हैं यहाँ पर। और जब तक आपका मिलन होगा नहीं तब तक वो इच्छा कैसे पूरी होगी। तो बीच में कहे चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, इनमें आप दोनों का मिलना तय है, ये कोई रोक नहीं सकता है। और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आप दोनों के एक होने के बाद लाइफ में पैसे भी बहुत सारे हैं, अच्छी फैमिली भी मुझे बहुत लोगों की लाइफ में दिख रही है। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी, बहुत लवी डबी दिख रही है, ठीक है, मतलब फैमिली कंप्लीट होने वाली है यहाँ पर। तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही मुझे दिख रहा है कि ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, लेकिन उसके लिए ये पहले खुद को उस लायक बना रहे हैं। आज की रीडिंग किस डिवाइन एनर्जी की तरफ से थी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए कि मेरे जो व्यूअर या सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिस उम्मीद से पहुँचे हैं, उनके लिए किस डिवाइन एनर्जी ने इस रीडिंग को सजेस्ट किया था। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डियर। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं ना, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वेदा111।
वहाँ जाके फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी पर्सनल रीडिंग बुकिंग हो जाएगी और आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए आपके सामने ही मैं रीडिंग करूँगी, आपके क्वेश्चन होंगे, मेरे आंसर होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग किस डिवाइन एनर्जी की तरफ से थी ये देख लेते हैं। श्री यंत्र, ठीक है, श्री यंत्र की तरफ से, यानी अगेन लॉर्ड लक्ष्मी। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश ये है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है। अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। रोज सुबह श्री युक्त का पाठ करें या सुने। तो अगर कर नहीं सकते हैं तो फ़ोन में बजा दीजिए श्री युक्त, ठीक है, श्री युक्त पाठ अपने फ़ोन में बजा के छोड़ दीजिए, उसे सुनते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी रीडिंग में पॉजिटिव बदलाव आने के लिए गाइडेंस आया है वो ज़रूर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस रीडिंग को क्लेम करके ही जाना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है और हर रोज़ आपको इसी तरह से रीडिंग वीडियो मिलती है। तो डेफिनेटली आप गाइडेंस लेते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय, राधे राधे।